ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम मुखं करोति वाचालं अंगं लंघयते गिरिं यस्मात् भारतं तस्मै जयकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे अंगं लंघयते गिरिं
परमानंदमाधवम् श्री चैतन्य हरि ओम हरे हरे कृष्ण। मिला प्रभु जी? हाँ उसको गौर गण देश दीपिका एक बुक है, ग्रंथ है, जिसमें कवि कर्णपुर ने जो है इसको लिखा है, सब लोगों का डिटेल्स दिया है उसमें, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सब जितने भी महाप्रभु के जो लीला है उसमें कौन क्या है उसके बारे में बताया। बहुत अच्छी बुक है। शिवानंद सेन के वो बेटे हैं, शिवानंद सेन है ना जी। उनके 3 बेटे थे, तो उनके तीसरे बेटे हैं कौन प्रभु जी? ये कवि कर्णपुर हैं, जिन्होंने लिखा है ये गौर गण देश दीपिका है, एक बुक है जिन्होंने उन्होंने लिखा है इसको। उसमें बताया है सभी जितने भी हैं भक्त उनके साथ जो आए हैं उनका क्या रोल है, वो है, उनका ओरिजिनल स्वरूप वहाँ पे भगवान के धाम में क्या है, वो उनके बारे में बताया है। गौर गण देश दीपिका है, उसमें देखेंगे ना पूरा उनके बारे में दिया है। देखूंगा तो मैं ग्रुप में डालूंगा उसको, लिस्ट को देख सकते हो। शिवानंद सेन अष्ट सखी हैं, 8 सखियां हैं ना, उसमें से वो चंपकलता है और उनके बेटे हैं। जब एक बार लेके गए थे पुरी में मिलने के लिए महाप्रभु से, छोटे थे, बालक थे, उसके पहले ही उन्होंने बता दिया था, आओ तुम्हारा बेटा होगा, उसका नाम ये रखना। परमानंद कुछ ऐसे। तो जब कौन प्रभु, कौन किसके बारे में बोल रहे? जो महाप्रभु की जो लीलाएं हैं ना, जितना भी जो लीला और उनके साथ जो उनके सब पार्षद आए हैं यहाँ पे, तो उनका स्वरूप क्या है, ओरिजिनल स्वरूप क्या है, वो भगवान के धाम में, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में वो क्या है, उनका आइडेंटिटी को बताया है। वो कौन बताए, उसके बारे में एक बुक लिखा हुआ है, उसका नाम है गौर गण देश दीपिका, और उसको लिखे हैं कवि प्रभु जी। वो हमारे पास वो बुक है आपके पास? जी जी प्रभु। हाँ, उसमें देख सकते हैं, कवि कर्णपुर ने लिखा हुआ है। वो जो है बेटे हैं शिवानंद सेन के। तो अच्छा, जिन्होंने वो लिखा है वो शिवानंद सेन के बेटे हैं, तीसरे बेटे हैं। तो उनको महाप्रभु से जब पहले गए थे पुरी में मिलने, हर साल लेके जाते थे ना, 200 लोगों को, 200-250 लोगों को फ्री अपने पूरे सब खर्च पे लेके जाते थे, सबको पुरी का दर्शन कराते थे। उसमें से एक बार स्पेशल एक जो है उसमें गेस्ट थे, कौन थे, एक कुत्ता भी आ गया था। जिसको महाप्रभु क्या किए, उसके लिए उन्होंने डबल चार्ज दिया था नाव का, शिवानंद सेन ने। हाँ, पहले वो कुत्ते को भगा रहे थे, वो भाग नहीं रहा था, तो उनको समझ में आ गया कि ये कुत्ता क्या है, ये साधारण नहीं है, स्पेशल है बहुत। तो तब उनको लेके गए, और जब लेके गए तो देख रहे हैं वो महाप्रभु जी उनको खिलाया करके, और तब वो उनको पूरा 4 हैंड 4 हाथ में ऐसे ट्रांसफर हुए, कुत्ता चला गया भगवत धाम। तो ये जब छोटे थे कवि कर्णपुर, तो जब 2 साल के थे, उनको लेके ये लोग गए, उनके मम्मी पापा, पति पत्नी जो है अपने शिवानंद सेन, तो महाप्रभु उनको आशीर्वाद दे रहे थे, उनके सामने उन्होंने बोला कि दंडवत करो। तो कवि कर्णपुर जो है ना, महाप्रभु का जो अंगूठा है, पैर का अंगूठा है, वही मुंह में डाल लिए थे। क्या क्या कृपा
थोड़ा मिला होगा, इंटरेस्टिंग है ना। ये प्रभु जी है हाँ इसका हाँ सॉफ्ट कॉपी। हाँ हाँ हाँ, भेज दीजिए, जिसको चाहिए तो देख सकता है। पूरा डिटेल्स बताया है उसमें, कौन कौन क्या है, किसका क्या स्वरूप। इसमें उन्होंने अपना स्वरूप नहीं बताया, कवि कर्णपुर। ठीक है, जी प्रभु जी। तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो उसमें मेन चीज क्या है, महाराज बता रहे थे स्पेशली कि ये ब्रह्म सब विद्या का मूल क्या है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। सब जो कारण के कारण है, यही सब शास्त्र का सार है, यही सार है। जिसने इसको समझ लिया वो सब कुछ समझ लिया, सब जान लिया, वेद वेदांत सब कुछ जान लिया, पूरा ब्रह्म संहिता जान लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हम लोग कर लिए है ना लास्ट टाइम। ये हम लोग ये हाँ उसका मतलब ट्रांसलेशन पढ़ी थे प्रभु जी, और तात्पर्य पूरा जी था, लेकिन आगे बढ़ते हैं। जी प्रभु जी। क्या था, आनंद चिन्मय शुद्ध, वो क्या है, उसके पहले क्या हम लोग पढ़े थे, इसके पहले क्या। हाँ इसके पहले ये वाला पढ़े थे हम लोग, आनंद चिन्मय हाँ, सदु जल विग्रह से। हाँ, हम लोगों ने देखा था कि भगवान का ऐसा शरीर कैसा है, विग्रह कैसा बना हुआ है, ये सच्चिद और आनंद से बना हुआ है। आनंद चित चिन्मय, हाँ चिन्मय चित्त है, और सद ये इससे बना हुआ। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगान्ति। तो क्या करें कि भगवान का जो है हर एक अंग और सब अंगों का सब काम करता है। भगवान जो है आंखों से देखते हैं, और भगवान आंखों से देखते भी हैं, भगवान आंखों से खाना भी खा लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, हम लोग जो भी भोजन देते हैं उसको खा लेते हैं। भगवान आंखों से ऐसे ओ देखते हैं, और ऐसे अनंत जो है ब्रह्मांड का रचना कर देते, क्रिएशन कर देते हैं। क्रिएशन के लिए हम लोग पिछली बार देखे थे कैसे वो डायरेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, बीच में वो शंभु का फॉर्म लेते हैं। विष्णु जब जो है इंटरेक्ट करते हैं प्रकृति से, हाँ एक्सटर्नल एनर्जी माया से, दुर्गा से, तो वो शंभु का फॉर्म रूप लेते हैं। शंभु के रूप में आकर के वो इंटरेक्ट करते हैं और वो संयोग करते हैं, जिससे ये अनंत ब्रह्मांड, ये अंडा है, निकलता है। किससे निकलता है, महाविष्णु से। हाँ महाविष्णु से निकलता है, लेकिन वो एक्चुअल नहीं निकलता है। वो एक्चुअली निकलता है कहाँ से, पार्वती से, दुर्गा देवी से। दुर्गा देवी हैं, उनसे ये पूरे ब्रह्मांड जितने निकल रहे हैं। जैसे माँ, जैसे पिता जो है एक व्यक्ति पुरुष है जो है स्त्री को, जब यूनियन होता है, जब मिलता है तो क्या होता है, गर्भवती होती है, और उसके बाद ये एक शेप बनता है ना जी प्रभु जी, गर्भ में। वैसे ही ये अनंत ब्रह्मांड की जो ये अंडे के रूप में जो निकलता है, वो क्या है, किसके द्वारा, ये शक्ति है। बता रहे हैं भगवान, ये समझना है कि क्या शक्ति है भगवान की। हाँ दृष्टिपात किए, और अपनी शक्ति, ये एक्सटर्नल एनर्जी है भगवान की, वो इतनी शक्तिमान है, इतनी पावरफुल है कि वो ऐसे अनंत ब्रह्मांड का ऐसा वो उत्पत्ति कर रही, उससे जो है सब उत्पन्न हो रहे, निकल रहे। ठीक है, जी प्रभु जी। वो भी भेज सकते हैं, जो आप उस पिछली बार ओपन किए थे ना, वो चार्ट, वो गोलोक चार्ट था। जी प्रभु जी, हाँ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अभी, हाँ। है ना। तो एक इंद्रिया भगवान की ऐसी पूर्ण है, दूसरी इंद्रियों का वो काम कर सकती हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, पंचभूत से बना हुआ है, लेकिन भगवान का कैसा है शरीर, सच्चित और आनंद, आनंद मूर्ति है, अखिल रसामृत मूर्ति भगवान, रस का वो जो है मूर्ति है, मूर्तिमान है, स्वरूप है पूरा। इसलिए जब भगवान का जन्म होता है तो क्या कहते हैं, नंद के आनंद भयो
जय करें। वो आनंदी बोलते हैं, कृष्ण नहीं हुए नंद के पास ना। जी बिल्कुल। रसो वैसा जो वेद कहता है क्या है वो रस ही है, रस के जी मूर्तिमान। गुरु जी। अद्वैतमच्युतम अनादिमरंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभ। ये बहुत सुंदर बात बताते हैं यहाँ पे, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। क्या करें? अद्वैत, वो क्या है? वो दो नहीं है, वो क्या है? एक ही है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, एक ही है, वो दो नहीं है। हाँ? बता रहे ना श्रीमद् भागवतम में क्या कहते हैं? वदंति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। वदंति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम। कहते वदंति तत्त, बोलते हैं, वो जो तत्व को जानने वाले हैं वो बताते हैं क्या? वदंति तत्तत्व सविदम। हाँ, वो क्या है? वो दो नहीं है, अद्वयम, एक ही है। लेकिन देखने वाले अलग अलग जो है नजरिए से देखते हैं और उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मा, ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवानेति सब ऐसा बताते हैं भगवान, लेकिन वो एक ही है। तो यहाँ पे कह रहे कि वो जबकि एक है, दूसरा नहीं, वो एक ही। अद्वैत अच्युत, अच्युत मतलब जो कभी गिरते नहीं, कभी अपनी बात से मुकरते नहीं, कभी उनकी वाणी खाली नहीं जा सकती। हम लोगों की बात जो है क्या होती है? कहते हैं कलयुग में कहते हैं कि वाणी कैसी होगी हम लोगों की पता है? पानी की तरह। पानी जैसे होता है ना, अभी डाला और अभी बह गया। पानी के ऊपर जैसे लकीर, पानी के ऊपर लकीर डाला, कितने देर तक टिकेगा? और वो जब भगवान राम आए थे त्रेता युग में, सतयुग में, कैसा वाणी होता था? पत्थर के ऊपर लकीर। हाँ, प्राण जाए पर वचन न। वचन इतना स्ट्रांग, मतलब पत्थर पे लिख दिया तो मिटेगा नहीं से प्राण चला जाएगा। लेकिन वैसा तो भगवान कैसे हैं? अच्युत है, वो कभी अपने पद से, पोजीशन से च्युत नहीं होते हैं, गिरते नहीं हैं। हम लोग क्या है? हम लोग इसलिए गिरे हुए हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? वी आर फॉलन सोल। पर भगवान ऐसे नहीं है, अनादिम अनंत रूपम। और कैसे हैं? उनका कोई आदि नहीं है, अनादि अनंत रूपम। और उनके कैसे रूप हैं एक, लेकिन उनके रूप कितने हैं? अनंत है। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम से। देखिए कह रहे हैं जबकि वो सबसे पुरान पुरुष है, मतलब सबसे पुराने हैं। तो पुराने पुरुष का मतलब हमको कैसा लगेगा कि वो कैसा व्यक्ति होगा? बहुत बड़ा उसका जो है दाढ़ी होगा, बूढ़ा होगा। लेकिन क्या कह रहे हैं? वो पुरान पुरुष है, पुराने हैं, लेकिन नव यौवनम च, वो हमेशा नए रहते हैं, यौवन रहते हैं। जैसे नहीं, जब पतझड़ आता है उसके बाद फिर से क्या होता है? वो जो पत्ते, नए नए पत्ते आते हैं, नया पत्ता। वैसे हमेशा भगवान कैसे हैं? नव यौवनम च, बिल्कुल जो है हमेशा यौवन रूप में रहते हैं। हम लोग ट्राई करते हैं ना, कोशिश करते हैं वैसे ही बना रहे स्थिति। कुछ लगा करके सोचते हैं बना के रखते हैं, कुछ डेंट पेंट करके। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभ आत्मभक्तो, और वेदों में भी वो दुर्लभ है, वेदों के द्वारा भी वो जान नहीं जा सकते हैं। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन अदुर्लभ किसके लिए है? अपने भक्तों के लिए। जो उनके भक्त हैं भगवान के, उनके लिए दुर्लभ नहीं, उनके लिए सुलभ हो जाते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमोमय, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ।
भजन करता हूँ। जी प्रभु जी। नेक्स्ट। पढ़ना है क्या? उसमें क्या लिखा है? बहुत ज्यादा बड़ा है नीचे। ट्रांसलेशन का बस वो अच्छा ऊपर, हाँ ऊपर देखो प्रभु। बस बस, हाँ ट्रांसलेशन ये नीचे। और ये वही क्या बोला ट्रांसलेशन में? जो वेदों के लिए दुर्लभ है किंतु आत्मा की विशुद्ध भक्ति द्वारा सुलभ है, जो अद्वैत हैं, अच्युत हैं, अनादि हैं, जिनका रूप अनंत है, जो सबके आदि हैं तथा प्राचीनतम पुरुष होते हुए भी नित्य नवयुवक हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो जी ये अद्वैत का दो जगह दो मीनिंग होता है क्या? एक तो अद्वैत मतलब एक कृष्ण एक ही है, मतलब जैसे चाहे तीनों एब्सोल्यूट फॉर्म में, और एक ये भी होता है क्या जैसे कि जो अद्वैतवादी बोलते हैं कि एक ही है टोटल, और कोई बोलते हैं कि नहीं द्वैत है, दो है, फिर हम लोग चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं दोनों ही है, मतलब अचिंत्य भेद अभेद। एक वो मीनिंग भी, ये मीनिंग भी है क्या? हाँ दोनों, वो भी एक ही मीनिंग, एक ही है, मीनिंग एक ही है। अद्वैत का मतलब ही होता है एक। तो वो क्या कहते हैं, जो अद्वैतवाद है, जो क्या कहते हैं कि भगवान ही एक है और जीव भी एक है, दोनों को एक कर देते हैं। हाँ वही समझ रहे हैं? दोनों को मिला दिया, एक कर दिया। पर अद्वैत का मतलब एक है, तो कॉन्सेप्ट ऐसा। तो वो मतलब क्या कह रहे हैं कि सब कुछ एक है। समझ रहे हैं? मतलब भगवान के अलावा कुछ नहीं है, और ये सत्य है। समझ रहे हैं? लेकिन वो लोग तो मायावादी माइंडसेट से बोलते हैं ना सब हाँ कुछ एक हाँ है। हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये समझना है, समझने वाली बात है बहुत बारीकी से। तो जब तक आपको पूरा क्लियर पिक्चर नहीं रहेगा तब तक ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो ये सत्य है कि भगवान के अलावा और कहीं कुछ भी सत्ता नहीं है, सिर्फ वही है। ठीक है, ये भी सत्य है। दूसरा जो द्वैत कहते हैं, द्वैत मतलब भगवान अलग है और जीव अलग है, ये भी सही है। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगा तब तक हम चीजों को समझ नहीं सकते हैं अच्छे से। इसीलिए तो वो क्या किया, जो अद्वैतवाद है वो पूर्ण क्लियर, पूर्ण जो है ना, संपूर्ण रूप से सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, कि उसने वो द्वैत को हटा दिया, जीव को उसने नकार दिया। समझ में आ रहा है? वो सेपरेट आइडेंटिटी नहीं मान रहा है। हाँ, तो वो गलत हो जाएगा, वो पूर्ण सही नहीं है। सही है पर पूर्ण सही नहीं है। तो वो भी सही है, ये भी सही है। समझ में आ रहा है? अद्वैत भी सही है, द्वैत भी सही है। इसलिए अब क्या होगा, जहां शास्त्र में बताता है कि हम भी क्या हैं, अजन्मे हैं, हमारा भी जन्म नहीं हुआ, आत्मा का जन्म नहीं है, हमारा भी, हम भी आदि हैं, अनादि हैं, हमारा भी कोई अंत नहीं है, तो ये सब सत्य है। तो वो शास्त्र में जहां पे भगवान है और जीव को एक साथ ऐसे मिला देता है, एक जैसे बताता है, उसको वो मान लेते हैं। पर इस पार्ट को वो नकार देते हैं जहां पे बोलता है कि जीव अलग है और भगवान अलग है। और द्वैतवाद वो क्या करते हैं, इस पार्ट को मानते हैं और उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है और सही नहीं है, क्योंकि शास्त्र को हम पूरी तरह से लेना, अर्ध कुकुट न्याय बोलते हैं उसको। क्या? जैसे मुर्गी है, उसको आगे से खिलाना पड़ता है, तो उसको खर्चा लगता है, उसको मेहनत लगता है खिलाने के लिए, और पीछे से वो अंडे देती है, नहीं? जी। तो वो क्या करते हैं, संसार में ऐसा होता है कि वो सिर्फ आगे वाले को काट देते हैं, ये हमको नहीं लेना है। ऐसा जो हमारे मन मुताबिक है, जो हमको अच्छा लगता है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, बाकी हम रिजेक्ट कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अर्ध कुकुट न्याय। ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं। इसलिए महाप्रभु ने जो दिया है, हमारा जो सिद्धांत है, उसका क्या नाम है? अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य भेद अभेद। इसका मतलब क्या हुआ? वो हम लोग सोच ही नहीं सकते। नहीं,
क्या कर रहे हैं? अभेद। अभेद मतलब हाँ सत्य है। वो जो अद्वैतवाद कह रहा है कि भेद नहीं है, जीव में और भगवान में भेद नहीं है, वो सत्य है। समझ में आ रहा है? और भेद भी है, जीव अलग है और भगवान भी अलग है। समझ में आ रहा है? लेकिन वो जो बोला कि अब भेद नहीं है, वो तो उसी सेंस में कि बल्कि एनर्जी है, वो बस वो वो आपको बाद में समझ में आएगा, पर वो आप नकार नहीं कर सकते हैं। है ना, एक ही है वो एक ही है। वो बाद में समझ में आएगा आपको, काफी समय बाद समझ में आएगा ये सब चीजें। इसीलिए जब वो आपका आंख आ जाएगा, अब आ गया ना, वो जिस दिन ये रिविलेशन हो गया, जो अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो तब आपसे फिर कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। आप दिख रहा है, सब कुछ सत्य दिख रहा है, सब कुछ जो है दिखने लगेगा। वो आप उसको उस तरह से नहीं समझेंगे जैसा वो समझता है, जैसा आप बोल रहे हैं ना, उस तरह से आपको नहीं, लेकिन आप नकारेंगे नहीं, उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आपका वहाँ पे वाद विवाद नहीं होगा उसके साथ, आर्गूमेंट नहीं होगा, उसके प्रति कुछ बात नहीं, अलग चीज़ नहीं होगी जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं महाप्रभु कि ये अचिंत्य है, दोनों है, भेद भी है और अभेद भी है। और इस बात को जो समझ लिया, इसीलिए ना आपको ये जो शास्त्र हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक एक चीज आगे जब पढ़ेंगे, अभी क्या है, उस दिन हम लोग पढ़े थे ना कि अभी क्या है, अभी ये समझ लेगा ना आदमी, भेद करने लगेगा ना शिव में और जो है विष्णु में, भेद भी है और अभेद भी है। जिस दिन ये उसको आंख मिल गया, अब वो भेद नहीं करेगा, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से समझने लगेगा। अब उसको प्रॉपर शास्त्र का अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, मतलब विष्णु और शिव में भेद भी नहीं है और भेद भी है। समझ में आ रहा बात? विष्णु वही है, खुद स्वरूप ले रहा है शंभु का, शिव जी का, वो अलग काम करने के लिए जब जो है इस शक्ति के साथ में जब उसका संपर्क होता है, और इस सृष्टि का संहार करने के लिए एक रोल, पर्टिकुलर रोल के लिए जब लेते हैं, तो वो ये कौन है? स्वयं है, सेम है, विष्णु ही है, पर दोनों में डिफरेंस भी है, भेद भी है। आगे वो बताएंगे कैसे, दही और जो है दूध का, इसी में आगे ब्रह्मा जी बताएंगे। तो जब वो दोनों अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तब हमारा क्या होगा, उनके प्रति अपराध नहीं होगा, किसी के प्रति अपराध नहीं बनेगा। नहीं तो हम अपराध कर देते हैं देवताओं के प्रति और जीवों के प्रति, और जो शास्त्र में बातें आती है उसको, ये एक जो हमारा 10 अपराध है ना, 10 अपराध हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें से ये एक अपराध है, शास्त्र के प्रति प्रॉपर ये जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको, तो एक अपराध होती है। तो ये गुरु की कृपा से, ये आचार्यों की कृपा से हमको एक दिन अंडरस्टैंडिंग आएगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों भेद और अभेद। उसी तरह से माया भी, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, वही दुर्गा राधा रानी है, वही दुर्गा, ये सेम दुर्गा जो इस भौतिक जगत में है, वो वैकुंठ में भी है दुर्गा। समझ में आ रहा है? सेम है, वो लक्ष्मी है, वो भेद नहीं है, उसका छाया है यहाँ पे वो दुर्गा। तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो क्या होगा, हम उसको साइड कर देंगे, हटा देंगे, अपमान कर देंगे उनका, अपराध कर देंगे, अवज्ञा कर देंगे उनका, वो उनका तिरस्कार कर देंगे, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब कह रहे भगवान कि मैं हूं हर जीव में, मेरा ही प्रकाश है, मैंने ही एक्सपेंड किया अपने को, तो जीव के प्रति ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो क्या होगा, हम उसका अपमान किए, तिरस्कार कर दिए ना जीव का। समझ में आ रहा बात? जी बिल्कुल। आप पढ़िए, ठीक से पढ़िए, लिख रहे हो भागवत में बता रहे हैं, समझ रहे हैं? तो वो अंडरस्टैंडिंग जिस दिन हो जाएगा कि भेद भी है और अभेद, वो हमारे पास में अगर आ गया, वो दृष्टि मिल गया, अब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब शांत हो जाएंगे आप। उसके पहले हलचल है, डिस्टर्बेंस है, कैसे क्या करें, उलझन है। तो उसके लिए अभी घबराना नहीं है। आप सोचिए, ये पढ़ करके सुन करके नहीं समझ सकते, ठीक है? उसके लिए रिविलेशन होना चाहिए, हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, गुरु से प्रार्थना करना है। गुरु की जब कृपा होगी, आचार्यों की कृपा होगी, समय आएगा, योग्यता देख के वो हमारे पास प्रकाशित हो गया। जिस दिन वो प्रकाशित हो जाएगा, अभी सब उलझन चला जाएगा, ठीक है? इसलिए ये अचिंत्य है। आगे आगे ऐसा चीज होगा कि उस हम अपनी बुद्धि से, इसीलिए बोल रहे बुद्धि से पकड़ नहीं सकते, उसको नहीं समझ सकते, अपनी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, ये समझना।
ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, ऐसे समझना है इसको, शास्त्र को बहुत। इसलिए प्रभुपा, इसलिए जो महाप्रभु ने दिया है ना, वंडरफुल फिलॉसफी हर जगह सेट हो जाएगा, कहीं पे भी अनफिट नहीं होगा शास्त्र में। यहाँ पे पकड़ा और यहाँ पे काट दिया, नहीं, वो भी फिट होगा, ये भी फिट। हम कोई रिजेक्ट नहीं कर रहे, सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं शास्त्र को पूरी तरह से। वो इस फिलॉसफी में जाके पूरा फिट होगा। तो प्रभु जी, ये जो अचिंत्य भेदाभेद का जो प्रभुपाद जी जो समझाते हैं कि सूरज का रोशनी है और सूरज एक नहीं है, तो वो एक हो गया कि एनर्जी है, वो इन चीजों को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, एनर्जी है भगवान का, इसलिए वो भगवान से अलग नहीं है। ठीक है, यही अंडरस्टैंडिंग है। तो आप बोले इसके बियॉन्ड भी कुछ है? नहीं, ये परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल है? नहीं, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, यही अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, तो वही तो मतलब बोला कि वो एनर्जी है, तो इसीलिए तो अभेद है, मतलब खाली बस उतना ही। तो जैसे बुलाया था जो भी जीवात्मा है, ये तो भिन्न प्रकृति है, भिन्न मतलब भिन्न है। हाँ, नहीं, आप पढ़िए भिन्न प्रकृति है, पर वो उससे अलग कैसे हुआ? सूर्य और रोशनी का आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं। हाँ। तो सूर्य का उस मामले में सूर्य से वो कनेक्टेड है ना, सूर्य से कभी वो दूर नहीं है। तो सूर्य का रोशनी और सूर्य, नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ जी, वो एनर्जी का जहाँ तक है सिद्धांत कि वो शक्ति और शक्तिमान है तो शक्ति है, तो उस सेंस में ही वो उसके साथ अभेद है ना। उसी सेंस में अभेद है। ऐसा तो अभेद नहीं है कि कभी जाके वो मिल भी जाता है, उसके साथ एक ही आइडेंटिटी हो जाता ना है। ना ना, वो वैसे कभी तो अभेद नहीं है वो ना। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, वो कभी नहीं होता। तो सेपरेट आइडेंटिटी तो दोनों का बना हुआ रहेगा हमेशा, बिल्कुल, इटरनली, हमेशा वो इटरनल, बिल्कुल वो इटरनली है। भगवान कह रहे हैं ना, ये जो है, ये अर्जुन तुम जो देख रहे हो युद्ध में, हाँ, ये राजा जो इकट्ठा हुए लड़ाई करने के लिए, ऐसा मत सोचो कि अभी आए हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, ये आगे भी रहेंगे। ये कभी ऐसा, या फिर मुक्त हो गया तो ऐसा जब नहीं कि जा करके उनके अंदर मिल गया, तब भी वो इंडिविजुअल ऐसे ही रहता है, वहाँ पे जाके सेवा करता है भगवान। इंडिविजुअलिटी रहती है, यहाँ तक किसी भी प्रकार का मोक्ष भी हुआ तो भी इंडिविजुअलिटी अलग रहती है, सेपरेट रहती है। ठीक है। ये इंटरेस्ट में भी प्रभु जी, हाँ, सायुज में भी माता जी। ये कैसे जुड़ सकता है? आप सोचिए ना, स्पिरिट है, ये तो न कटता है न जुटता है। स्पिरिट को काट सकते हैं, फिर जोड़ेंगे कैसे? हाँ, ये स्पिरिट है ना, इटर्नल। हाँ, समझ में आ रहा बात? जी। हाँ, इसको कभी काटा नहीं, कभी कटेगा नहीं। इसीलिए आप कृष्ण से इसको कभी अलग नहीं कर सकते हैं, हमेशा इटर्नली ही है। वो कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल होता है समझने के लिए, बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। इटर्नली, अनादिकाल से। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्यों दिए प्रभु जी? द्वैतवाद, अद्वैतवाद और सब ठीक है, मायावाद तो समझ रहे, ठीक है, बट दूसरे क्यों दिए फिर? ये क्या है, घर खड़ा करते हैं ना माता जी, घर तो घर कैसे खड़ा करते हैं? पहले पिलर डालना पड़ेगा ना, एक पिलर, दूसरा पिलर, तीसरा पिलर, ऐसे हैं, फिर जो है नींव डालनी पड़ती है, फिर उसके बाद दीवार डालते हैं, फिर उसके बाद छत, फिर उसके बाद कंप्लीट होता है। इस तरह से ये प्लानिंग है भगवान की। पहले सब हटा दिया। क्या बोलता है जब आए बुद्ध तो क्या बोलते हैं, क्या उनका फिलॉसफी है? वो तो बोलते कि वो शून्यवाद। हाँ, शून्यवाद, कुछ है ही नहीं। हाँ, क्यों वो किया? और बोलते हैं कि सबसे जो बड़ा धर्म है क्या है? अहिंसा परमो धर्म। हाँ, अब जीव को हत्या नहीं करो। क्यों ऐसा किया? ये प्लानिंग है। इतना गिर गया था स्थिति उस समय कि इतना वो शास्त्र को दिखा रहे हैं, वेद को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो इसमें लिखा है तुम्हारा, इसको हम खा सकते हैं आराम से, जीव को काट सकते हैं। तो अगर वैसा फंसा हुआ है, उसका अलग मीनिंग निकाल रहा है शास्त्र से, तो फिर कभी उसका कल्याण ही नहीं हो सकता है जीव का। तो उसके लिए स्पेशली भगवान आ रहे हैं, भगवान स्वयं आ रहे हैं और अपनी ही बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, शास्त्र की बात को रिजेक्ट किया, हटा दो इसको शास्त्र। कुछ देर के लिए उन्होंने हटा दिया। तो एक प्लान है, स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद खुद ही शिव जी को भेज रहे हैं भगवान स्वयं, जाओ तुम मायावाद फैला, बोलो ये है ही नहीं कुछ है। और उन्होंने एटलीस्ट शास्त्र को फिर से स्टेब्लिश किया, बताया, स्थापित किया। फिर तब जो है मध्वाचार्य, फिर जो है रामानुजाचार्य, फिर जो है हमारे ये गौड़ीय संप्रदाय, ऐसे। लेकिन रामानुजाचार्य का भी वो वही है ना प्रभु जी, वो अचिंत्य भेदाभेद टाइप का ही तो है उनका भी। वैसा ही है,
तो ये स्टेप बाय स्टेप ये पिलर है, बाद में फिर ये फाउंडेशन है। भगवान ने खुद बोला, ये सब किया, रेडी नहीं थे मायावाद फैलाने के लिए। शिव जी ये रेडी है। शिव जी जानते हैं एक जो है हमारा वैष्णव परंपरा, ऑथेंटिक परंपरा में आते हैं, पर वो बोले तुम नहीं जाओगे तो फिर ऐसा भगवान का अवज्ञा होगा जो है बात का, तो इसलिए उनको आना पड़ा। और जानते थे ये ठीक नहीं है, इसलिए अंत में देखिए ना जो शंकराचार्य ने जो क्या क्या लिखा है, हाँ वो भी भेजिएगा, वो भी भेजिएगा प्रभु जी, ग्रुप में भेजिएगा। क्या लिखा है, हम आश्चर्य हो जाते हैं कि कैसा टॉप मोस्ट लेवल का। हम लोग जो पढ़ते हैं, जो हर दिन जो जगन्नाथ अष्टकम करते हैं, किसने लिखा है? शंकराचार्य। हाँ, जो हमारा श्रीमद् भगवद गीता है उसका जो महात्म्य है, आप पढ़िए उसको, क्लियरली बोल रहे हैं। बहुत सारा ऐसा लिखे है ना, हम तो उसको पढ़ करके हमारा पूरा ऐसा दंग हो जाते हैं, कितना पावरफुल। और ये बात अगर आप उनको सिखाइए, उनको उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको समझ नहीं आ सकता है। ये माया का प्रभाव है, ऐसे उसको कवर करके रखती है, बहुत स्पेशल है प्रभु जी। नहीं सोचिए, क्लियर है ना, इजी है बात, वो इजी है, हमारे लिए इजी है। आपको अभी लग रहा है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, ये कृष्णा है, ये सब बात कर रहे हैं ना। आप दूसरे से जाके पूछिए, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ गया क्या बात कर रहा है, ये आत्मा का और शरीर का है, सोल का, और ये क्या है भगवान को, उसको समझ में ही नहीं आया। देखिए भज गोविंदम, बाद में बोला भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षित डक्रिय करने। ये भज ले बोल रहे हैं अपने ही जो फॉलोअर्स हैं उनको, ये तुम्हारा संस्कृत का ये ग्रामर ये सब काम नहीं आएगा अंत समय में। संप्राप्ते सन्निहिते काले, अंत समय जब आएगा तो तुम्हारा नहीं नहीं रक्षित डक्रिय करने, ये तुम्हारा जो ग्रामर है ना संस्कृत का, वो काम नहीं आएगा। ये भज ये मूढ़ मत, हाँ गोविंदम भज मूढ़, ये मूढ़ मत है जो मूर्ख, हाँ गोविंद को भजो। बाद में प्रभु जी ये तो ये जैसे ये गाना है, हाँ। ये भजन है जो हर घर में बजता था प्रभु जी पहले तो, जब सुब्बुलक्ष्मी एटलीस्ट साउथ इंडिया में तो बहुत फेमस है तो। हाँ बहुत फेमस है ना। मुझे लगता था कि वैष्णव सॉन्ग है, बाद में चला कि ये देखिए ये रिविलेशन होता है। हम लोग भी बहुत सारे चीज़ पढ़ते थे, हमको पता नहीं था, अभी जब मैं देखता हूँ सुनता हूँ तो उनके फॉलोअर को ये दिखाया जाए भज गोविंद, नहीं समझ आएगा, नहीं समझ में आएगा। क्या बोलते माया में लिख दिया। हाँ, माया में नहीं लिखे, वो भाव में आके लिख दिए। ये देखिए उन्होंने दिया, लास्ट में दिया है, बताया नहीं काम है, क्लियर बता रहे हैं ना मैसेज हर जगह पे। आप पढ़िए, हम लोग जगन्नाथ अष्टकम पढ़ते हैं ना, लास्ट अपनी माता को बोले थे जब वो शरीर छोड़ रही थी, ये रहस्य है कि वो तो मैं ऐसे ही सबको बना रहा हूँ, लेकिन बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग, ये जो ऐसा ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और परंपरा में जब तक नहीं जुड़ेंगे, परंपरा का जब तक हमको आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा, तब तक ये सब ज्ञान इतना बात साधारण नहीं है। मतलब ये कवरिंग है, ये कंट्रोल्ड है, कहाँ पे किसको कितना मिलना है उतना ही वो सब रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर हो गया, समझ में आया? ये जी प्रभु जी। पंथास्तु कोटि शतवत्सर ये बता रहे, देखिए यहाँ पे इसी लाइन में बता रहे हैं, संप्रगम्यो वायुर अथापि मनसो मुनि पुंगवानां सो अप्यस्ति यत्प्रद सिम्न विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम। कर पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायुर यथापि मनसो मुनि पुंगवानां। ये जो ऐसे जो मुनि है, कैसे अलग अलग प्रकार के पंथ है ऐसे, और करोड़ों करोड़ साल तक ऐसा वो, और कैसा वायु के वेग से, ये जो मन के वेग से उस पे भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं।
चिंतन करते हैं, ऐसा ध्यान करते हैं। ध्यान करने से कहाँ पहुंचते हैं? वायु के वेग से ऐसे करोड़ों करोड़ों ऐसे साल तक ऐसे तपस्या करते रहते हैं, लेकिन वो कहाँ पे पहुंचते हैं? नीचे देखिए उनके बोलते हैं वो भगवान का जो अंगूठा है, सो अपि अस्ति यत् प्रपद, जो अंगूठा है सिमनी के अग्रभाग तक, वो अंगूठा भगवान के अंगूठे के अग्रभाग तक ही सिर्फ जो उससे प्रकाश निकल रहा है वहीं तक पहुंच पाते हैं। अविचिंत तत्ववति, ऐसे में क्या देखिए कर चिन्मयता को प्राप्त करने के इच्छुक योगियों के प्राणायाम आदि वायु निरोधात्मक योग पथ से अथवा निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानियों के भौतिक त्याग द्वारा ज्ञान पथ से 7 कोटि वर्षों, ये 7 कोटि मतलब 100 करोड़ वर्षों तक नीचे साधन करने पर भी जिनके चरणारविंद के अग्रभाग तक ही पहुंच हो पाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। सोचिए, ये ऐसे ही है। ये कहाँ तक? भगवान के जो चरण से, नख से जो ज्योति निकल रही है, सिर्फ उसका ही दर्शन कर पाते हैं, उसके आगे नहीं पहुंच पाते हैं। ये उनकी बता रहे भगवान जो है, भगवान और उनके, तो यहाँ पे कह रहे शुद्ध भक्ति के अनुभव द्वारा ही गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति संभव है। अष्टांग योगी हजार लाखों वर्षों तक समाधि के अभ्यास द्वारा कैवल्य अद्वय स्थिति का अनुभव प्राप्त कर, सिर्फ देखिए वो एक ही पार्ट को देख पाते हैं। समझ रहे प्रभु जी? कैवल्य, कैवल्य क्या है? कैवल्य एक प्रकार की जो मुक्ति होती है ना, उसको कैवल्य बोलते हैं। सायुज्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युता, एकत्व है कैवल्य। ये जो है एक प्रकार की मुक्ति है, ठीक है? 5 प्रकार की मुक्ति है ना, उसमें से ये एक मुक्ति। तो वह सिर्फ उसको ही देख पाते हैं, वो जो है ज्योति को, और इतने ही समय तक चित अचित में भेद करके एवं नेति नेति के द्वारा सूत्र द्वारा माइक वस्तुओं का एक के बाद एक त्याग करके अद्वैतवाद जीवन श्री भगवान के निर्विशेष ब्रह्म रूप में समा जाते हैं। और सिर्फ जो है कहाँ पे? भगवान का ब्रह्म का, ठीक है? हाँ, किंतु ये दोनों ही श्री कृष्ण के चरण कमलों के बाहरी प्रदेश मात्र है। हाँ, ये भगवान का एक्सटर्नल है, बाहर का। स्वयं चरण कमल नहीं है, भगवान का चरण कमल नहीं है। ये तो पर्सनल फॉर्म है। हाँ, इम्पर्सनल फॉर्म है। कैवल्य यहाँ पे बता रहे हैं, या ब्रह्म में लीन होना, भौतिक जगत एवं चिन्मय जगत के मध्य विभाजन की रेखा है ये कैवल्य। ब्रह्म जो ज्योति है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच का जो है पार्ट है। विभाजन, मध्य विभाजन की रेखा है। जब तक हम उसके परे नहीं उतरते, तब तक चिन्मय जगत की विविधताओं के स्वाद से हम वंचित रहेंगे। वो जब तक उससे हम पार नहीं जाते हैं, कहाँ से साउंड म्यूट कर दीजिए। यदि दुख निवृत्ति को सुख का लेस कहा भी जाए, तो वह सुख का लेस बहुत छोटा एवं निरर्थक है। ये कैसी स्थिति होती है? हम लोग पहले देखे थे ना, ये स्थिति वैसी है जहाँ पे दुख नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, अब डॉक्टर बोल रहा है कि अब इसको घर लेके जा सकते हैं, ठीक है? तो वो घर आ गया हॉस्पिटल से, अब उसके पास रोग ठीक हो, बीमारी नहीं है, लेकिन अभी हेल्दी नहीं हुआ। अभी वो जो है, जैसे और लोग घर में जो है आनंद ले रहे हैं, हाँ, पूड़ी पकवान जो बन रहा है खा रहे हैं, वो उसके सामने बस देख सकता है, वो खा नहीं सकता है, अभी वो खाने की स्थिति में नहीं है। तो वो स्थिति उसकी किसकी है? ये हॉस्पिटल की जैसे। हाँ, अभी हॉस्पिटल से ये घर पे आ गया, मतलब वो अब उससे मुक्त हो गया है, पर उसको जो आनंद प्राप्त होना चाहिए, जो हाँ परमानंद की प्राप्ति, वो नहीं हो सकती इस स्टेज में। जो ब्रह्म ज्योति का जो, और जो ब्रह्म में जो विलीन होते हैं,
उनको ये परम आनंद का अनुभव नहीं होता है। इसलिए उनको प्रभुपाद जी कहते हैं कि चांस, देयर इज चांस दे मे फॉल डाउन, हैं? क्योंकि जैसे कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्पुतनिक से हम जो है स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, जहाज पे बैठ गया हम ट्रेवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उसको लैंडिंग के लिए कहीं जगह नहीं मिल रहा है। इसको लैंडिंग के लिए कहीं जगह चाहिए ना। अगर लैंडिंग के लिए कहीं जगह नहीं है, कोई उसका बेस नहीं है, तो क्या वापस नीचे आएगा ना, गिरेगा ना, कितना देर तक उड़ता रहेगा। जी प्रभु जी। इसी तरह से जो ब्रह्म में लीन है, जो ब्रह्म, तो वो क्या होता है, ये इनका शेल्टर नहीं है, समझ रहे हैं? शेल्टर चाहिए। जब तक कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं लिया जिसने कस करके, तो उसको फिर से गिरना पड़ सकता है, फिर से उसको आ सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि यहां से भी आगे जो है जाता है, मुक्ति मिल सकती है फिर आगे, है? वहां पे जाते हैं, शिव जी जाते हैं उनका कल्याण करने के लिए, शिव जी जाते हैं, संग देते हैं और फिर वहां से उसको निकालते हैं, वहां से भी शिव जी का बहुत स्पेशल रोल है, देखिए, हैं? शिव जी जो है अपने को दिखाते हैं, इसलिए वैष्णव नाम यथा समय क्या है, जो है श्मशान में रहते हैं, ये सब भस्म लगा करके, और भूत प्रेत भी सोचते हैं कि हमारे ही वाला जो है संघ का आदमी है। और भूत प्रेत को भी जो है मुक्ति दिलाने वाले कौन है? शिव जी। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, ठीक नहीं है। यह एकमात्र शुद्ध भक्ति की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है, जो आवश्यक रूप से चित्त या दिव्य है। इसे पाने हेतु जटिल एवं नीरस मनोधर्मी चिंतन किसी काम का नहीं है। कितना भी वो सब ऐसे ही जो चिंतन करते रहेगा, कोई उससे लाभ नहीं होना। इसलिए प्रमाणिक गुरु के अंदर, प्रमाणिक जो परंपरा है, उसमें जब तक जाकर नहीं श्रवण करेगा, तब तक ऐसे ही घूमते रहेगा, करोड़ों जन्मों तक ऐसे घूमते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। जी प्रभु जी। हाँ। एको अपि असौ रचयितुं जगदंड कोटि यच्छक्ति रस्ति जगदंड चया यतन्तः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। करें कि एको अपि असौ, जबकि वो एक है, रचयितुम जगदंड कोटि, जबकि उन्होंने रचना किया, कैसे? करोड़ों करोड़ों जगद अंड, ये जो ब्रह्मांड है उसकी रचना किया है भगवान ने। यशक्ति अस्ति जगदंड चयाय दंत। ये देखिए यहाँ पे एक जो है वो बहुत सुंदर वो रेफरेंस दे रहे हैं। हम लोग जो है बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं कि भगवान जो है परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में रहते हैं, तो उसके लिए रेफरेंस क्या है? कोई पूछेगा प्रमाण दो, किधर लिखा है, तो क्या बता सकते हैं? भगवत गीता में 3 जगह पे बता रहे हो। हाँ, भगवत गीता में है वो चैप्टर, वो 14 में, हाँ 15 में भी है। क्या कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, उसमें श्लोक है प्रभु जी वाला 15 में, वो 15 में श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। हाँ जी प्रभु जी। करें सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। कैसे? परमात्मा के रूप में। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यम वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। 15.15 15वें अध्याय के 15वां श्लोक। तो ये सार कहते हैं कि ये जो वेद का जो है सार क्या है? जो कृष्ण को जान ले, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, जो जिसने मुझे जान ले। क्या कहते हैं वो सार क्या है? कि कृष्ण ही है सब कुछ।
उसी तरह से हम लोग कहते हैं कि भगवान सिर्फ जीव के हृदय में ही नहीं है, सब जीवों के हृदय में कह रहे भगवान। और हम लोग कहते हैं ना कि भगवान उतना ही नहीं, सब जो यहाँ का जो परमाणु है, अणु है, उसके अंदर भी विराजमान में परमात्मा के रूप में, है ना। एक हर एक ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड के अंदर जितने भी अणु है, परमाणु है, उसके अंदर भी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ। क्या कह रहे हैं? देखिए, सब ब्रह्मांड के अंदर भी है, अंडांतरस्थ है, और परमाणु सब परमाणु के अंतरस्थ उसके भीतर भी स्थित है। ऐसे गोविंद को मैं भजन करता हूं। प्रमाण समझ में आएगा? रेफरेंस, जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे अब इसको क्या बोल रहे हैं, अभेद बता दिया ना। तो इसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन जो द्वैत्व है उसको नहीं, ये स्वीकार नहीं करेगा। समझ रहे हैं? जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी, भगवान के द्वारा कितने करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही है, जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित हैं, सब ब्रह्मांड उनके अंदर है। ये देखिए कैसा है, इंटरेस्टिंग है ना। इसी को अचिंत्य बोलते हैं। सब कुछ, सब ब्रह्मांड उनके अंदर है, और वो सब ब्रह्मांड के अंदर है, और ब्रह्मांड के अंदर ही नहीं, परमाणु के अंदर भी है। ये कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति अंदर भी है और बाहर भी है। और कहीं कहीं भगवत गीता में कहते हैं मैं उसके अंदर भी नहीं हूं। 9.4 में और 9.5 में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है ना। तो एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भीतर भी पूर्ण रूप से विद्यमान है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। ठीक है। तो पूरा जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, पूरा अंडरस्टैंडिंग होगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम नहीं समझ सकते। लेकिन ये जो तत्व एक है, ये इसका मतलब क्या है जी? दोनों सच्चिदानंद ये है क्या? कि निर्भेद एक तत्व है, ये तत्व क्या है? दोनों सच्चिदानंद क्वालिटेटिवली सेम है, ये तत्व है का बात हो रहा है क्या? हाँ, क्वालिटेटिवली सेम है, कुछ नहीं है ना अलग, कुछ नहीं है, कृष्ण से कुछ अलग नहीं है। जब वो अंडरस्टैंडिंग आएगी ना, वो बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है, बहुत अच्छा स्थिति होता है। जिस दिन वो जब आप भेद नहीं करेंगे, जब देखें, इसलिए उत्तम जब कोटि का जब उत्तम अधिकारी जब हो जाता है ना, भक्त उस कोटि में पहुंच जाता है, तो अब देखता नहीं ना भेद, वो सब जगह देख रहा है ना, कृष्ण को ही देखता है। और जी इसमें भी तो बताइएगा दो चीज। एक तो हो गया कि जैसे उसका वो जो है ना वर्ष इसमें लिखा हुआ है कि वो जो क्या बोलते हैं, विद्वान होता है, सबको एक जैसा दिखता है, गाय को, कुत्ता को, बिल्ली को, सबको एक जैसा दिखता है। तो उसमें परपट में बताते हैं कि सबको वो आदर करता है इसलिए क्योंकि सबके अंदर परमात्मा स्थित है। ठीक है। तो दो चीज हो गया, एक तो हो गया कि सबको एक दृष्टि से देखना था क्योंकि सब भगवान के ही पुत्र हो गए, लेकिन भगवान अलग हो गए और वो दोनों इंटीरियर लगे। तो लेकिन दूसरा हो गया आदर इसलिए करना क्योंकि उसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। तो कौन सा ये चीज कि दोनों सही है? मतलब फिर से बोलिए। जैसे एक है कि मान लीजिए कोई वो क्या बोलते हैं, वो काउ ईटर है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको डॉग ईटर, सॉरी डॉग ईटर, उसमें डॉग ईटर को भी दिखता है। तो डॉग ईटर है तो उसको भी मतलब एक दृष्टि से दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी परमात्मा बैठे इसलिए, या वो भी परमात्मा का अंश है इसलिए? हाँ, परमात्मा का अंश इसलिए। हाँ, परमात्मा का अंश है। वो कनेक्ट करके, कृष्ण से कनेक्ट करके देखता है, कृष्ण से अलग नहीं देखता है। इसलिए उसका दृष्टि हर जगह पे, हर जगह। इतना नहीं, सिर्फ वो तो वहां पे तो वैसी बात कर रहे हैं ना, ये अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएगा कि अणु, परमाणु, ये जो है इस डेड मैटर है, उसके अंदर भी वो सब दृश्य होना चाहिए, दर्शन होने लगेगा।
ये भी अलग नहीं है। ये ज्ञान है, कंप्लीट ज्ञान है। भगवान कह रहे हैं ना, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम बक्ष्यामि अशेषत यज ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ये ज्ञान और विज्ञान क्या है? सही सही से जीव कौन है, प्रकृति कौन है, भगवान कौन है, और जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, जीव का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, और प्रकृति का भगवान के साथ क्या संबंध है। ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये परफेक्ट। अब इसके बाद जानने के लिए भगवान कहते हैं कि और कुछ नहीं, वो कंप्लीट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज। तो सिर्फ जीवात्मा के अंदर ही नहीं उनका कनेक्शन देखना है, ये जो कुछ भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, और वो भाव आना चाहिए धीरे धीरे, हमको स्टेज में आना चाहिए। नहीं, अब अगर नहीं होता है तो हमको प्रवेश नहीं मिलेगा बहुत जो है आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि वहां पे सब वस्तु चिन्मय है। वहां पे टेबल है, ये जो लैपटॉप है, मोबाइल है, जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं वो सब चिन्मय रहेगा। वहां सबके अंदर जीव है। तो उसको हम ऐसे गलत से बिहेव करेंगे, जब हम उसको अलग देखेंगे कृष्ण से, तो उसके साथ हम ऐसे ही बर्ताव करें। जो आदमी के साथ अलग बर्ताव, उसके साथ अलग बर्ताव। समझ में आ रहा है? टेबल भी जीवात्मा है, सब जीवात्मा है ना। ये फूल जो चढ़ते हैं, गार्लैंड है, या वहां पे फूल जो तोड़ेंगे तो फूल मुरझाते ही नहीं कभी, जीवात्मा है ना। नदी का पानी भी जीवात्मा, सब जीवात्मा है, पत्थर जीवात्मा है, पेड़ जीवात्मा है, सब चलते हैं, बोलते हैं, समझ रहे हैं? तो वो हमारे पास आ जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जब जाके सेवा करते हैं भगवान का, तो ये हमारा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनता है, अरे भगवान का ये पैराफेरनेलिया भगवान से अलग नहीं है। तो धीरे धीरे हमारा क्या होता है, अब बुद्धि बदलता, वहां पे बदल रहा है। हाँ, भगवान का ये देखते हैं, फॉर्म देखते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, तो हमारा धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बदलता है। लेकिन वो उसको आगे बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, हम भगवान के, हमारा जो गैस है, स्टोव है, ये जो कुकर है, जो हम खाने के लिए, और सब भी जो कुछ भी टेबल है जो यूज कर रहे हैं, ये सब कृष्ण का है। इसको कृष्ण के लिए लगाना है। समझ में आ रहा है? वो भाव धीरे धीरे हमारे अंदर आना चाहिए। सब जीवों के अंदर, सब पेड़ पौधे हैं, सब जीव के अंदर, सभी जो कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है सृष्टि में, सब उनका, उनसे कनेक्ट करके वो परफेक्ट है। फिर अब उससे गलती नहीं होगा, वो जाने योग्य हो गया अभी। जी गुरु जी, समझा? बंद करेंगे भी आज यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा भाई। मेरा नाम है अतिक सिंह, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। क्या